नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा में। तो बिना किसी देरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर की जनरेशन को कवर किया था। आज की इस क्लास में हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड कैसे नापी जाती है, या फिर पेट्रोल पंप पर कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है। आपका फ़ोन और मौसम बताने वाला कंप्यूटर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब देखेंगे और कंप्यूटर का महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मेनली दो भागों में बांटा जाता है, बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन साइज। एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। लेकिन मेनली हम लोग दो बातों को जानेंगे, बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन वर्क में तीन टाइप के सिस्टम आते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है। तो एनालॉग किस जगह पे काम करता है, फिजिकल क्वालिटीज़ पर स्पीड मापने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में स्पीडोमीटर और वोल्टमीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं डिजिटल में। तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी डेटा को पढ़ते हैं, 0 और 1। ओके। अब ये काम कहाँ करते हैं, ये काम करते हैं लैपटॉप, पीसी और स्मार्टफोन में। फिर आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के प्रॉपर्टीज़ शामिल होती हैं। ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं वो पेट्रोल पंप, मशीन और आईसीयू और ईसीजी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज पे। तो बेस्ड ऑन साइज में कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, इनमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर आते हैं। अब हम साइज की बात कर रहे हैं, मतलब बढ़ते हुए साइज में ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा। ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं सिंगल यूज़र के लिए, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट्स आते हैं। स्मॉल बिजनेसेस में यूज़ होते हैं मिनी कंप्यूटर, जिसमें मल्टी यूज़र के लिए बनाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, AS400 और VAX8800। वैसे ही मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर किन यूज़र के लिए होते हैं, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग बैंक के लिए। ठीक है। इसमें IBM जेड सीरीज़ और CDC 600 जैसे सिस्टम्स आते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। अब इंडिया में हमारा परम 8000 है, परम 10,000 है। इस तरीके के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन साइज। और ये था पूरे टॉपिक का ओवरव्यू। चलिए अब हम डायरेक्ट बात करते हैं अपने MCQs के बारे में। ओके। तो यहाँ है हमारा पहला MCQ, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस फिजिकल वैल्यू। कौन सा कंप्यूटर सतत भौतिक मानों पर कार्य करता है। हमारे ऑप्शन है डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग और सुपर। आपको बताना है कि सतत भौतिक मानों के लिए कौन सा कंप्यूटर कार्य करता है। अब सतत भौतिक मान क्या होते हैं, इनमें आता है जैसे वोल्टेज, दबाव, तापमान या गति। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर 0-1 की बजाय सतत भौतिक मानों पर काम करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ECG मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। ECG मशीन किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है, डिजिटल, हाइब्रिड, सुपर और मिनी। तो ECG मशीन है वो है हाइब्रिड।
ठीक है। हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि ये डिजिटल और एनालॉग दोनों ही सिस्टम पर काम करती है। आपको बताना है ईसीजी मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए तब तक आप बता दीजिए ईसीजी मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है। तब तक हम लोग देख लेते हैं कि ईसीजी मशीन कैसी दिखती है। तो ईसीजी मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें बहुत सारी रीडिंग ग्राफ के फॉर्म में दिखाई देती है। ओके, तो ईसीजी मशीन का मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछा था, काफ़ी लोगों ने बताया है। ईसीजी मशीन का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो डायग्राम मशीन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर साइंटिफिक रिसर्च? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कौन सा कंप्यूटर सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है? मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो जब हम बात करेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, तब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर्स की। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, क्या आपको पता है? और एक मैंने प्रश्न सबसे पहले इंट्रो में ही पूछा था, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको मापा जाता है फ्लोप्स में। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम लोग फ्लोप्स में नापते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड टैबलेट कम अंडर विच कैटेगरी? लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट किस श्रेणी में आते हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इसका जो सही आंसर होगा वो है माइक्रो में, क्योंकि इन सभी सिस्टम्स में माइक्रो चिप लगी होती है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर कैन हैंडल थाउजेंड ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली? कौन सा कंप्यूटर एक साथ हजारों उपयोगकर्ताओं को संभाल सकता है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और एनालॉग। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड इन बैंक एंड रेलवेज? बैंक और रेलवेज में मुख्य रूप से कौन सा कंप्यूटर प्रयोग होता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और हाइब्रिड। तो बैंक और रेलवे जैसे स्थानों के लिए हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी गणनाएं एक साथ की जा सकती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इन विच फॉर्म? डिजिटल कंप्यूटर डेटा को किस रूप में प्रोसेस करता है? कंटिन्यूसली, फिजिकल, बाइनरी और मैकेनिकल। डिजिटल कंप्यूटर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम इसका आंसर लगाएंगे बाइनरी। अगर हम बात करते एनालॉग की, ठीक है, एनालॉग की, तो हम लगाते कंटिन्यूसली। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम, मिनी, सुपर कंप्यूटर और माइक्रो। तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर वो है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे कुछ बातें जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सुपर कंप्यूटर की सबसे पहली बात पूछी जाती है एग्ज़ाम में, वो वर्ल्ड लेवल पे पूछी जाती है कि वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है ई एल कैप्टन। ठीक है, फिर बात आती है कि इंडिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है। तो जब हम बात करेंगे इंडिया की सबसे फास्ट कंप्यूटर की, तो हम बात करेंगे एरावत की। किसकी? AIRAWAT, एरावत। ठीक है, P साइन। जब हम इंडिया की बात करेंगे तो एरावत है। जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो EL कैप्टन। ठीक है, तो ये थे दो सुपर कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्मार्टफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंप्यूटर? स्मार्टफोन किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी, माइक्रो, हाइब्रिड और सुपर। तो स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप ये सभी माइक्रो में आते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है? मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर। तो मैंने बताया था पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कंबाइंड फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल? तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के प्रॉपर्टीज़ को साथ में रखते हैं, ऐसे कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ATM इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? ATM किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है मेन फ्रेम, दूसरा ऑप्शन है एम्बेडेड, तीसरा ऑप्शन है सुपर, चौथा ऑप्शन है एनालॉग। आपको बताना है ATM किस प्रकार के कंप्यूटर में आता है। तो जब हम ATM की बात करेंगे तो ये आते हैं एम्बेडेड में। अब आपको कमेंट करना है कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग? मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम। तो मौसम पूर्वानुमान के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर साइज इज स्मॉलर देन मेन फ्रेम बट लार्जर देन माइक्रो? मेन फ्रेम से छोटा लेकिन माइक्रो से बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर, मिनी, हाइब्रिड और एनालॉग। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनालॉग कंप्यूटर गिव आउटपुट इन विच फॉर्म? एनालॉग कंप्यूटर आउटपुट को किस रूप में देता है? नंबर, लेटर्स, ग्राफ और बाइनरी। हम बात कर रहे हैं एनालॉग की, तो ये जो कंप्यूटर है ये देता है ग्राफ के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है? विच कंप्यूटर इज डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क? जनरल पर्पस, एम्बेडेड, मेन फ्रेम और सुपर। तो जब हम बात करेंगे किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया कंप्यूटर तो हम बात करेंगे एम्बेडेड की। ठीक है, और एम्बेडेड में ATM भी आता है। एम्बेडेड में जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर जो सिस्टम लगा होता है वो भी एम्बेडेड में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैलकुलेटर बिलोंग टू विच कैटेगरी? कैलकुलेटर किस श्रेणी में आता है? सुपर, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम। तो कैलकुलेटर हमारा आता है माइक्रो में, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर भी एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो उपयोगी लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज मोस्ट एक्सपेंसिव? सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो सबसे महंगे कंप्यूटर की बात करेंगे उसमें आता है केवल और केवल सुपर कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिजिटल क्लॉक यूजेस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग होता है? हम सभी लोग आज के टाइम में डिजिटल घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि उसमें कौन से कंप्यूटर प्रयोग हो सकता है। आपको गैस करना है। एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल और मेन फ्रेम, इन सभी कंप्यूटर की बात हम लोग कर सकते हैं। तो घड़ी में इसमें से कौन सा कंप्यूटर लगा होगा? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करना है। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। डिजिटल घड़ी में लगा होता है डिजिटल कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर प्रोसेस बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा? कौन सा कंप्यूटर असतत और सतत दोनों डेटा प्रोसेस करता है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, मिनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, हाइब्रिड, क्योंकि इसमें दो तरीके का डेटा यूज़ किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वर कंप्यूटर जनरली फॉल अंडर विच कैटेगरी? सर्वर कंप्यूटर सामान्यतः किस श्रेणी में आते हैं? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। जब हम बात करेंगे सर्वर कंप्यूटर्स की तो वो आएंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर में। अब हम बात कर लेते हैं फिर से मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं। तो मैंने आपसे इससे पहले बताया था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है
बहुत सारी गणनाओं को एक साथ या बहुत सारी प्रोसेस को एक साथ करने के लिए। अब हम बात करेंगे सर्वर कंप्यूटर क्या होते हैं, क्योंकि आपने शायद ये शब्द पहले बार सुना होगा। सर्वर तो सुने होंगे, सर्वर कंप्यूटर के बारे में नहीं सुना होगा। तो सर्वर कंप्यूटर एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क पर दूसरे कंप्यूटर को डेटा, संसाधन, सेवाएं और एप्लीकेशन प्रदान करता है। जैसे कि वेबसाइट होस्ट करना। हम लोग वेबसाइट, अगर कोई नई वेबसाइट बनाते हैं तो वो वेबसाइट जिस सर्वर पर होस्ट होती है उनको हम लोग सर्वर कंप्यूटर्स कहते हैं। ईमेल को मैनेज करना या फाइल स्टोर करना, ये सभी सर्वर कंप्यूटर के काम होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज यूज्ड इन मिसाइल कंट्रोल सिस्टम। मिसाइल नियंत्रण प्रणाली में कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, माइक्रो। तो मिसाइल नियंत्रण प्रणाली जैसी टिपिकल या कहे बहुत ही जटिल प्रणाली में हम लोग हमेशा हाइब्रिड सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेस्कटॉप कंप्यूटर किस प्रकार का उदाहरण है? सुपर, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज पोर्टेबल। कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल है? मेन फ्रेम, सुपर, लैपटॉप, मिनी। सबसे अच्छा है लैपटॉप। विच कंप्यूटर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट। अस्पताल में रोगियों की निगरानी के लिए कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और सुपर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइब्रिड। अस्पतालों में हाइब्रिड टाइप के सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने पहले बताया था ECG। ECG मशीन का उपयोग हम लोग हॉस्पिटल में अक्सर ही देखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर यूजेस बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। कौन सा कंप्यूटर 0 और 1 का उपयोग करता है? एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल और सुपर। तो 0 और 1 का यूज़ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिनी कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड फॉर। मिनी कंप्यूटर मुख्यतः किसके लिए प्रयोग होता है? सिंगल यूज़र, होम यूज़र, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या वेदर फोरकास्ट। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर वो मिनी है तो वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यूज़ किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर हैज़ हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। किस कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, एनालॉग। तो जब हम बात कर रहे हैं स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होने की तो हम बात कर रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज IBM PC। IBM PC किस प्रकार का कंप्यूटर है? हमारे पास ऑप्शन है सुपर, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। आपको बताना है कि IBM PC किस प्रकार का कंप्यूटर है। इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रो। अब इसके साथ ही हमें कुछ और बातें भी जाननी होंगी, जैसे IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहली बात है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर, जिसे IBM ने 1981 में बनाया था। ठीक है, 1981 में इसका लॉन्च हुआ था और इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हुआ था वो था इंटेल का 8088। ये प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जटिल गणितीय गणनाओं के लिए कौन सा कंप्यूटर सर्वोत्तम है? माइक्रो, मिनी, सुपर और हाइब्रिड। तो हम पहले ही बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स के लिए सुपर कंप्यूटर से अच्छा कुछ नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एम्बेडेड कंप्यूटर आर मोस्टली फाउंड इन। एम्बेडेड कंप्यूटर अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? वॉशिंग मशीन, डेस्कटॉप, सर्वर और सुपर। एम्बेडेड पाए जाते हैं वॉशिंग मशीन टाइप के सिस्टम्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर टाइप इज यूज्ड इन फ्लाइट सिमुलेटर। फ्लाइट सिमुलेटर में कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड और मिनी। फ्लाइट सिमुलेशन में हम लोग यूज़ करते हैं हाइब्रिड टाइप का।
क्योंकि इसमें डिजिटल भी यूज़ होता है और एनालॉग भी सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग हेविली? कौन सा कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग को अधिक सपोर्ट करता है? माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी और एनालॉग। तो हमारा इसका सही आंसर है वो है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में ज़्यादा गणनाओं को एक साथ करने की क्षमता होती है। स्मार्ट टीवी कंटेन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? स्मार्ट टीवी में कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर, एम्बेडेड, मिनी और मेन फ्रेम। तो हमारी स्मार्ट टीवी में सुपर कंप्यूटर तो नहीं होता, मेन फ्रेम जैसा भी नहीं होता, क्योंकि क्या ही उसको इतनी प्रोसेसिंग करनी है। मिनी मिनी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिनी तो छोटी चीज़ों के लिए होता है। तो बचा कौन सा हमारा? एम्बेडेड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर रिसर्च? न्यूक्लियर जैसे रिसर्च के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है मेन फ्रेम, मिनी, सुपर और माइक्रो। तो अब क्या आप बता सकते हैं इसके लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ होगा? जब न्यूक्लियर जैसी हम चीज़ों की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नॉट प्रोग्रामेबल? कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम योग्य नहीं है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड और माइक्रो। तो माइक्रो के उदाहरण क्या थे? लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल टैब। ठीक है, ये सभी चीज़ें प्रोग्राम की जा सकती हैं। ठीक है, डिजिटल भी प्रोग्राम किया जा सकता है। ओके, हाइब्रिड, हाँ मे बी, लेकिन इसका सबसे सही आंसर होगा एनालॉग। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एनालॉग जो कंप्यूटर हैं उनको प्रोग्राम योग्य नहीं माना जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर हैंडल बल्क डेटा प्रोसेसिंग? बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग कौन सा कंप्यूटर करता है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और हाइब्रिड। तो जब हम बात कर रहे हैं बड़े पैमाने की तो हम बात करेंगे मेन फ्रेम की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टैबलेट पीसी बिलोंग टू विच कैटेगरी? टैबलेट पीसी किस कैटेगरी में आता है? सुपर, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम। तो टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सभी हमारे आते हैं माइक्रो पीसी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कंप्यूटर वर्क स्टेशन कहलाता है? विच कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क स्टेशन? इसमें पहला ऑप्शन है हमारा हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर जो वर्क स्टेशन कहलाता है। इसका जो सही आंसर वो है हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर गिव्स फास्टेस्ट रियल टाइम रिस्पॉन्ड? कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज और रियल टाइम प्रतिक्रिया देता है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड और मेन फ्रेम। तो सबसे तेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एनालॉग की। एनालॉग ही ऐसा सिस्टम है जो रियल टाइम प्रतिक्रिया देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज यूज्ड इन स्पेस रिसर्च? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, इन सभी के लिए जो सिस्टम यूज होता है वो है सुपर कंप्यूटर। इसमें आपको डायरेक्ट सुपर कंप्यूटर आंसर लगा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिजिटल कंप्यूटर एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन? डिजिटल कंप्यूटर की जो शुद्धता है वो किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर, वोल्टेज, प्रोग्राम और साइज। तो डिजिटल कंप्यूटर की शुद्धता है वो निर्भर करती है प्रोग्राम पर। जितना अच्छा प्रोग्राम होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज डिजाइंड टू सर्व मैनी यूजर एट अ वंस? कौन सा कंप्यूटर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को सेवाएं देता है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और एनालॉग। तो एक साथ बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं जहां शामिल हैं, वहां हम लोग बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइब्रिड कंप्यूटर आर मोस्टली यूज्ड इन? हाइब्रिड कंप्यूटर मुख्यतः कहाँ उपयोग होते हैं? ऑफिस, स्कूल्स, मेडिकल फील्ड और होम। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन कौन से आते थे? हाइब्रिड कंप्यूटर में सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ईसीजी का
और ईसीजी कहाँ यूज़ होते हैं? मेडिकल फील्ड में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इज स्मॉलेस्ट इन साइज? आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। आकार में सबसे छोटे की बात करेंगे तो हम बात करेंगे माइक्रो की। मिनी मत समझ लेना, मिनी नहीं माइक्रो। कैसे? आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये जो कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर है और इसका साइज जो है ना वो चावल के आकार से भी छोटा है। समझ लीजिए, चावल का ये आकार है और वो इतने में आता है। ठीक है, तो ये चावल के आकार से भी छोटा है। अब हम बात करेंगे आखिर इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो है मिशिगन माइक्रोनोट। मिशिगन माइक्रोनोट। और इसका आकार चावल के दाने के समान है। लगभग इसका अगर मैं आकार बताऊं तो इसका आकार है 0.018 इंटू 0.018 इंटू 0.036 मिलीमीटर। ये इसका साइज है और इसमें प्रोसेसर, मेमोरी और कंट्रोलर भी होते हैं और ये बना होता है सिलिकॉन चिप से। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर। इसका नाम क्या बताया था मैंने? मिशिगन माइक्रोनोट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर सर्वोत्तम है? विच कंप्यूटर इज बेस्ट फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग? सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और एनालॉग। तो हम जब बात कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी प्रोसेसिंग के लिए तो हम बात करेंगे मेन फ्रेम के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर वर्क्स ऑन रियल टाइम डेटा? रियल टाइम डेटा पर कौन सा कंप्यूटर कार्य करता है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, माइक्रो। इसका जो सही आंसर है वो है एनालॉग और ये यहाँ पर उसकी तस्वीर भी है। विच कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड फॉर एजुकेशन एंड पर्सनल वर्क? शिक्षा और व्यक्तिगत कार्य के लिए हम लोग कौन से कंप्यूटर यूज़ करते हैं? मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो और हाइब्रिड। तो शिक्षा और व्यक्तिगत कार्य के लिए अब आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो है माइक्रो। माइक्रो के लिए कौन कौन से उदाहरण थे? लैपटॉप, डेस्कटॉप, पर्सनल पीसी, ठीक है, कैलकुलेटर, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर टाइप्स हैज़ नो जनरल पर्पज यूज? किस प्रकार के कंप्यूटर सामान्यतः प्रयोजन का नहीं होता है? एम्बेडेड, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। तो माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम हम लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन एम्बेडेड हम लोग यूज़ नहीं करते। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एम्बेडेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा आज के इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है जो मॉड्यूल 1 था, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसकी जो लास्ट वीडियो है इसका भी ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर एग्ज़ाम मोस्टली फोकस्ड ऑन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? तो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की, इसकी जो परीक्षा होगी वो किस टाइप की कंप्यूटर पर केंद्रित होगी? पहला ऑप्शन है सुपर, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर और हाइब्रिड। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो जिसमें हमने 50 ट्रिकी एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ा और जाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं एक और नए चैप्टर की। और इस नए चैप्टर से पहले हम लोग एक रिवीजन क्लास करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की। इस सीरीज में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग अभी तक 8 वीडियोस देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हम लोग 100 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू करेंगे जिसमें मैं टोटल इस पूरे टॉपिक से 100 क्वेश्चन लाऊंगा। ओके, तो आपको इसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।